लाइसोसोम, लाइसोसोम को तुम जानते ही हो, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम देखो हमारे पास ये सबसे खतरनाक ऑर्गन है। ऐसे नहीं, हमारे पास बनावट के आधार पर तो सरल होता है, लेकिन कार्य के आधार पर इसका काम बड़ा ही टेढ़ा होता है। देखो इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक है, आप बताओ, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक है उसको हम क्या बोलते हैं? इसकी खोज हमारे पास जिसने करी थी दोस्तों डी डुबे ने, और ये ले डुबे का ध्यान रखना। ये इसकी खोज किसने करी थी? डी डुबे ने। हमारे पास इसके देखो मैं बता रहा हूँ अन्य नाम, इसके अन्य नामों में देखो सबसे बड़ा ये मेरे पास, हमारे पास इसका क्या होता है दोस्तों, इसको लैन काय भी बोलते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं? लैन काय। ये पॉलीमॉर्फिज्म, हमारे पास बहुरूपी कोशिकांग भी होता है। इसको नाम बोल सकते हैं दोस्तों बहुरूपी कोशिकांग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये हमारे पास कोशिका का एटम बम होता है। कोशिका का हमारे पास इसको एटम बॉम्ब भी बोलते हैं। इसे कोशिका का एटम जो बॉम्ब है वो भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, या इसे हमारे पास कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की मेरे पास आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। कोशिका की आत्मघाती जो थैली है वो इसे ही कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से हम लोग इसको ही जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास देखोगे तो ये जो पूरा भाग है ना मेरे पास इसी प्रकार से आ रहा है। इसको हमने कह दिया कोशिका का जो एटम बॉम्ब है वो हमारे पास यहीं से होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास कहाँ का इसकी सर्वाधिक संख्या, ये एब्सेंट कहाँ पर होता है? आरबीसी में। आपने देखा दोस्तों आरबीसी में एक हमारे पास सेल होती है दोस्तों प्रोक्रेटिक में होता है। एक मेरे पास हमारे पास क्या होती है दोस्तों आरबीसी हो गया, प्रोक्रेटिक सेल हो गया। एक मेरे पास क्या होता है दोस्तों शुक्राणु होता है। एक मेरे पास क्या होता है? शुक्राणु होता है। इन सबके अंतर्गत ना दोस्तों ये आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास है ना लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम यहाँ पर क्या होता है मेरे पास? अनुपस्थित। लाइसोसोम क्या होता है मेरे पास? यहाँ पर अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम की मैं बात कर रहा हूँ तो लाइसोसोम मेरे पास क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम मेरे पास क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, लाइसोसोम यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। बट यहाँ पर हमारे पास डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी में यहाँ से अगर बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ों को देख लेंगे। डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक हमारे पास सर्वाधिक संख्या, सर्व डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी में हमारे पास लाइसोसोम की जो हमारे पास है वो हमारे पास है ना संख्या सर्वाधिक हमारे पास मिलती है। तो ये हमको याद रखना है, सर्वाधिक संख्या कहाँ से पाई जाती है दोस्तों? लाइसोसोम से हमारे पास पाई जाती है। ये हम लोग देख लेंगे यहाँ पर सर्वाधिक संख्या दोस्तों किसकी पाई जाती है? मेरे पास लाइसोसोम की पाई जाती है। ये बात समझ में आ गई। अगला देखो पॉइंट हमारे पास इसमें, आप मैं आपको एक डायग्राम डाउनलोड करा देता हूँ। यहाँ से देखो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि लाइसोसोम से हमारी मुलाकात हो जाती है, ऐसे करके हम लोग देखते हैं कि यहाँ लाइसोसोम, लाइसो हमारे पास हम बात कर लें, देखो यहाँ से लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं लाइसोसोम कैसा होता है। हेलो भाई, ये हमारा लाइसोसोम है। देखो इसकी जो बनावट देख रही है ना आप लोग, आप जो इसको देख रहे हो ये लाइसोसोम है भाई। यहां से हम बात करेंगे, देखो ये हमारे पास रहा दोस्तों लाइसोसोम। हम लोग इसके डायग्राम को यहाँ पर लगा लेते हैं, और देखो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ चुका है इसका लाइसोसोम का ना, यहाँ पर आ चुका है ये वाला। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिया गया हमको, ये किसका है मेरे पास? ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो आप लाइसोसोम का जो स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, इसमें देखिएगा हमारे पास ये कैसा होता है? कुछ गोलाकार भाग जैसा होता है। इसमें तुम गौर करोगे, देखो यहाँ पर ये कुछ प्रोटीन लगे ना इसके ऊपर, ये कुछ प्रोटीन यहाँ पर लगे ऐसे करके। यहाँ पर ये मेम्ब्रेन होती है, जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है। हाइड्रोलाइटिक जो है ना एंजाइम यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर तुम देखो कुछ हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है ना वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मैं अभी यहाँ पर बता ही रहा हूँ आपको इनको। एक जीव द्रव्य हमारे पास एंजाइम यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें देखोगे तुम लोग, इसमें हमारे पास इसमें इसका इसका आंतरिक माध्यम, आप पर जरा देखना, इसका आंतरिक जो माध्यम है ना, इसका आंतरिक माध्यम कैसा होता है दोस्तों? अम्लीय, अम्लीय होता है। कैसा होता है इसका आंतरिक माध्यम? हम लोग बात करेंगे तो कैसा होगा दोस्तों? अम्लीय होता है। ठीक है, इसकी पीएच हमारे पास 7 से क्या रहती है? कम रहती है। इसमें देखो मेरे पास क्या मिलेगा? इसमें इसमें हाइड्रोलाइटिक, इसमें क्या मिलने वाले हैं दोस्तों? हाइड्रोलाइटिक, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों जल अपघटनीय। यहाँ पर हमको क्या मिलने वाले हैं दोस्तों? जल अपघटनीय है।
ठीक है, जल अपघटनीय एंजाइम्स, जल अपघटनीय एंजाइम हमारे पास पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, जल अपघटनीय जो एंजाइम है ना वो हमारे पास यहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमको याद रखने। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, देखो हमारे पास बहुत सारे होते हैं होने को तो। जैसे मैंने कहा एक एंजाइम, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर डीएनएज है। एक अपने पास दोस्तों कौन सा है यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आरएनएज है। यहाँ पर तीसरे नंबर पर मैंने लिख दिया दोस्तों कौन सा है, प्रोटीएज है। ठीक है, कौन सा है, प्रोटीएज है। हमने यहाँ पर कर दिया दोस्तों चौथे नंबर पर एक है लाइसोजाइम, एक मेरे पास क्या नाम है दोस्तों, लाइसोजाइम। अब तुम सुनते जाओ, यहाँ पर हमारे पास डीएनए में क्या होता है दोस्तों, ये डीएनए का क्या करता है, पाचन करता है। डीएनए का क्या करेगा दोस्तों, पाचन करेगा। एक मेरे पास आरएनएज में किसका पाचन करेगा दोस्तों, आरएनए का पाचन करेगा। प्रोटीएज क्या करेगा दोस्तों, प्रोटीन का पाचन करेगा। हमारे पास किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। और ये मेरे पास किसका करेगा दोस्तों, लाइसोजाइम। ये मेरे पास लाइसोजाइम है ना हमारे पास यहाँ। अच्छा, ये जो एंजाइम है ना, सॉरी लाइसोजाइम नहीं होता है यहाँ पर, एक है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की हम बात कर लेंगे यहाँ पर। तो कार्बोहाइड्रेट किसका पाचन कर रहा है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का। ये किसको पाचन करेगा दोस्तों, मेरे पास कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, पाचन। ये कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास क्या करने वाला है दोस्तों, पाचन करने वाला है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास क्या करने वाला है, पाचन करने वाला है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ देख लेंगे। ये पूरा जो सेगमेंट जो दिया गया है, जहाँ से हम लोग यहाँ पर नजर कर रहे हैं, तो पूरा भाग यहीं पे रहेगा। इसकी बात को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे एक एक करके। ठीक है, ये जो पूरा सेगमेंट है जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो ये पूरा भाग हमारे पास यहाँ से आएगा। अगला जो हमारे पास है, इसमें हाइड्रोलाइटिक जो इंजाइम्स है ना, वो हमारे पास यहाँ से देखेंगे, तो वो पूरा सेगमेंट यहाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा, देखो ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पर देखो कुछ इंजाइम्स होते हैं ना मेरे पास, मैंने अभी बताया आपको, ऐसे ऐसे करके समझ लीजिएगा। देखो ये कौन सा एंजाइम होता है मेरे पास, हाइड्रोलाइटिक। हमारे पास ये कौन सा एंजाइम होता है अपने पास, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये जो एंजाइम होता है मेरे पास, ये कौन सा होता है, इसमें ये जो एंजाइम होगा वो हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये मैं अगर देखूंगा यहाँ पर, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो हमारे पास यहाँ पर संपन्न हो गया पूरा। अब इसमें देखो एक एक चीज को हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास जो और भी चीजें दी जा रही है, हाइड्रोलाइटिक के साथ साथ और भी चीजें दी जा रही हैं, तो वो हमारे पास जल अपघटनी के तौर पर है। हमारे पास यहाँ और भी चीजें हमारे पास है जिनको हम कह सकते हैं जल अपघटनीय एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। अब देखो तुम लोग इसके टाइप देखो, हमारे पास लाइसोसोम के देखो टाइप होते हैं हमारे पास। एक जो होता है ना मेरे पास यहाँ पर प्राथमिक लाइसोसोम होता है, इसके टाइप्स की बात कर लो। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक हमारे पास टाइप्स यहाँ पर, एक मेरे पास प्राथमिक लाइसोसोम होता है। कौन सा होता है, प्राथमिक लाइसोसोम। ठीक है, एक मेरे पास प्राइमरी लाइसोसोम होगा। ठीक है, एक मेरे पास कौन सा होता है दोस्तों, द्वितीयक, सेकेंडरी लाइसोसोम होता है मैक्सिमम हमारे पास। हम बात करेंगे यहाँ पर और एक कौन सा होता है दोस्तों, मेरे पास तृतीयक होता है। कौन सा होता है, तृतीयक। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो कोशिका में अवेलेबल होता है ना, उसको हम कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये वाला। तो कोशिका में जो उपस्थित होता है, कोशिका में उपस्थित, कोशिका में क्या होता है दोस्तों, उपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका में जो उपस्थित होता है उस वाले को। इसमें ये क्या होगा, जैसे हमने खाना खाया, ये मेरे पास क्या है दोस्तों, फूड है। ये फूड है, इस फूड के ऊपर जो लाइसोसोम आकर के लगेगा ना, हमारे पास भोजन के ऊपर, भोजन के ऊपर लगकर, हमारे पास लगकर उसका क्या करता है दोस्तों, पाचन करता है। हमारे पास क्या करता है, पाचन करता है। और तृतीय जो होता है मेरे पास, हमारे पास जो विषाक्त हमारे पास या रोगजनक पदार्थों, रोगजनकों को हमारे पास, जो रोगजनकों को नष्ट करता है, रोगजनकों को हमारे पास क्या करता है दोस्तों, नष्ट करता है। ठीक है, रोगजनक जितने भी होते हैं उन सभी को नष्ट करने का जो कार्य वो हमारे पास किसके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा। ठीक है, जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना, उनको सबको नष्ट करने का कार्य इसी के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट देखोगे तुम इसमें, नेक्स्ट जो हमारे पास है ना दोस्तों, इसके कार्य, लाइसोसोम के देखो हमारे पास कार्य क्या है। लाइसोसोम के हमारे पास है दोस्तों, लाइसोसोम के हमारे पास हम देख सकते हैं दोस्तों कार्य। लाइसोसोम के कार्य में देखो सबसे पहला जो मेरे पास कार्य दिया गया है लाइसोसोम में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्य हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लाइसोसोम में हम लोग सबसे पहले बात देखें तो ये मेरे पास क्या है दोस्तों, ये अंत एवं, ये हमारे पास हम बात करेंगे, ये अंत एवं, ये अंत एवं बाह्य कोश के पाचन, ये अंत एवं हमारे पास बाह्य, अंत एवं बाह्य, अंत एवं बाह्य कोश के पाचन करता है, अंत एवं बाह्य कोश के पाचन करता है। ये अंत एवं बाह्य कोश के पाचन करता है ना। ये हम लोग बात करेंगे ये वाला, वो ये पाचन कराने का काम करता है। दूसरा अगर यहाँ से बात करें अंत एवं बाह्य कोश का पाचन करेगा, ये वाला भाग हो जाएगा। एक जो हमारे पास भाग दिया गया ना, सेकंड नंबर की बात करें, एक हमारे पास होता है दोस्तों ओटोलाइसिस। एक मैं बात करूंगा दोस्तों ओटोलाइसिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वेलयन।
ठीक है, इसको बात करेंगे स्वेलन। स्वेलन में हमारे पास ये क्या होता है कि जो भी कोई चीज़ है, जैसे हमारे पास हमने कहा स्वभक्षण होता है, तो स्वेलन का मतलब कोई भी पार्ट बढ़ गया। जैसे हमारे पास मेंढक होता है, मेंढक की हमारे पास हम बात करेंगे दोस्तों, मेंढक की लार्वा अवस्था में, मेंढक की जो लार्वा अवस्था होती है ना, मेंढक की लार्वा अवस्था में, मेंढक की लार्वा अवस्था में पूंछ पाई जाती है, मेंढक की लार्वा अवस्था में पूंछ पाई जाती है। मेंढक की लार्वा अवस्था में कौन पाई जाती है, मेरे पास पूंछ पाई जाती है। मेंढक की लार्वा अवस्था में पूंछ पाई जाती है, लेकिन वो ना हमारे पास क्या होने वाला है दोस्तों, कैथेप्सिन एंजाइम के कारण, कैथेप्सिन जो एंजाइम है ना दोस्तों, कैथेप्सिन एंजाइम के कारण, कैथेप्सिन एंजाइम के कारण वह धीरे धीरे हमारे पास क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जिनके कारण धीरे धीरे हमारे पास क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाता है। हमारे पास क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। धीरे धीरे हमारे पास क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाती है। कहते हैं इंजन के कारण वो धीरे धीरे हमारे पास क्या हो जानी है, हमारे पास विलुप्त हो जानी है। एक होता है तीसरे नंबर की बात, तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, ये धीरे धीरे हमारे पास क्या हो जानी है दोस्तों, विलुप्त हो जा रही है। आगे हमारे पास जो सेगमेंट दिया गया जिसके अंतर्गत हम बात कर लेंगे, एक है दोस्तों ऑटोफैगोसिस, एक नाम होगा हमारे पास ऑटोफैगोसिस। ऑटोफैगोसिस को बात करेंगे हमारे पास, इसको बोल सकते हैं स्वभक्षण। स्वभक्षण में हम लोग देखेंगे वो हमारे पास क्या होगा ऑटोफैगोसिस में। यहाँ पर देखो मेरे पास स्वभक्षण, हमारे पास यह है नष्ट होने वाली कोशिकाओं को, नष्ट होने वाली, ठीक है, नष्ट होने वाली कोशिकाओं को, कोशिकाओं का हमारे पास क्या कर लेता है दोस्तों, नष्ट होने वाली कोशिकाओं का भक्षण कर लेता है। नष्ट होने वाली कोशिकाओं का हमारे पास क्या कर लेता है, सभी का भक्षण कर लेता है। इसको ऑटोलाइसिस, अगर कोई भी चीज यहाँ पर नष्ट हो गई है तो उसका भक्षण भी करेगा, उसे नष्ट करने का भी हमारे पास कार्य हमारे पास करता है। एक और चीज है देखो हमारे पास, और क्या करेगा, यहाँ पर फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे दोस्तों, अगर यदि हमारे पास यदि यदि कोशिका में, यदि कोशिका में होने वाली, यदि कोशिका में होने वाली मेटाबॉलिज्म, यदि कोशिका में होने वाली मेटाबॉलिज्म, हमारे पास मेटाबॉलिज्म सही रूप से, सही रूप से, सही रूप से नहीं होती है, सही रूप से हमारे पास नहीं होती है, तो हमारे पास सही रूप से नहीं होती है, तो हमारे पास इसकी झिल्ली नहीं होती, तो इसकी झिल्ली, इसकी झिल्ली क्या हो जाती है, इसकी झिल्ली हमारे पास फट जाती है, इसकी झिल्ली फट जाती है ना, इसकी झिल्ली फट जाती है, जिससे जिससे सभी हाइड्रोलाइटिक, जिससे सभी हमारे पास सभी हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक एंजाइम्स, जिससे सभी हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं ना, हम लोग यहाँ बात करेंगे जिससे सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारे पास कोशिका द्रव में, सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में स्थित स्थित सभी सभी कोशिकांगों को, सभी कोशिकांगों को हमारे पास नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सुसाइड, इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ हम सेल कहते हैं। इसलिए सुसाइड बैग ऑफ क्या कहते हैं दोस्तों, सेल के नाम से, सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसलिए सुसाइड बैग ऑफ हमारे पास इसको नाम क्या देंगे, सुसाइड बैग ऑफ सेल भी हम लोग कहते हैं।